गांव के किनारे एक पुराना बगीचा था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वहां पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या किसी की सिसकियां सुनाई देती हों। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी गीता ने सोचा कि वे अपने बच्चों के साथ बगीचे में पिकनिक मनाने जाएंगे। उन्होंने अपने साथ कुछ खाना पानी लिया और दोपहर के समय बगीचे की ओर चल पड़े। बगीचा बहुत सुंदर था, चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और बीच में एक पुराना कुआं था। बच्चे खेलकूद में मस्त हो गए और रमेश और गीता बैठकर बातें करने लगे। जैसे ही शाम होने लगी, रमेश ने देखा कि कुएं के पास कुछ हलचल हो रही है। उसने सोचा कि यह शायद उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। कुएं से धुंध निकल रही थी और उसमें से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश ने गीता को बताया, लेकिन गीता ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बच्चों को समेटने लगी। अचानक बच्चों में से एक, सुमन, ने चिल्लाते हुए कहा, माँ, देखो, वहां कोई है। गीता ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि कुएं के पास एक साया खड़ा था जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रमेश ने साहस बटोरा और साया की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, उसने देखा कि वह साया एक पुरानी समय की महिला का था, जिसके चेहरे पर गहरे जख्म थे। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। रमेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उस महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और भयानक आवाज में बोली, यह बगीचा मेरी आत्मा का निवास है। यहां से जाओ, वरना तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। गीता और बच्चों ने रमेश को खींचा और तेजी से वहां से भाग निकले। रात को जब वे घर पहुंचे तो सब बहुत डरे हुए थे। किसी को नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन रमेश ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले उस बगीचे में एक औरत ने आत्महत्या की थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था और वह इस दुख को सहन नहीं कर पाई थी। उसकी आत्मा अब भी उस बगीचे में भटकती है और किसी को भी वहां नहीं आने देती। रमेश और गीता ने फैसला किया कि वे कभी भी उस बगीचे के पास नहीं जाएंगे और गांव वालों को भी सावधान कर दिया। लेकिन उस रात के बाद से रमेश और गीता के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी खिड़कियां बजने लगती। एक रात जब सब सो रहे थे, रमेश ने देखा कि वही महिला उसकी खिड़की के बाहर खड़ी है। उसकी सफेद आंखें सीधे रमेश की ओर देख रही थी। उसने चुपके से गीता को जगाया और दोनों ने बच्चों को उठाया। उन्होंने फैसला किया कि वे उस गांव को छोड़ देंगे और कहीं और बस जाएंगे। जैसे ही वे गांव छोड़ने के लिए तैयार हुए, रमेश ने आखिरी बार अपने घर की ओर देखा। उसे लगा जैसे वह महिला खड़ी होकर उन्हें देख रही है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध की बजाय शांति थी। शायद उसने रमेश और गीता को माफ कर दिया था, या शायद वह जान गई थी कि अब वह बगीचा सचमुच वीरान रहेगा। इस घटना के बाद गांव वाले भी उस बगीचे के पास नहीं जाते और वह बगीचा अब भी वीरान पड़ा है, जैसे किसी अनजाने रहस्य को समेटे हुए।